सो लेट्स टॉक अबाउट सेफेलोस्पोरेंस नाउ। हमें पता है जो सेफेलोस्पोरेंस होते हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर वाली ब्रॉड कैटेगरी में आते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कौन से? बीटा लैक्टम्स वाले। तो बीटा लैक्टम्स फर्दर 4 होते हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम। तो पेनिसिलिन हमने पढ़ लिया है, अब हम सेफेलोस्पोरेंस के बारे में बात करेंगे। तो सेफेलोस्पोरिन के बारे में बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि सेफेलोस्पोरिन जो होते हैं वो किस नाम से बने हैं। तो सेफेलोस्पोरिन नाम से बने हैं सिफेल से। सिफेल मतलब कि सिफेलिक एंड, इसका मतलब कि जो सर वाला पार्ट है वो वाला। सर मतलब कि ब्रेन इन अ वे। तो जिन लोगों में ज़्यादा ब्रेन होता है वो अच्छी अच्छी रैंक्स लाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ऐसे ही जो सेफेलोस्पोरिन है, सिफेल मतलब कि दिमाग, जिनके अंदर दिमाग होता है उनकी अच्छी अच्छी रैंक आती है, टॉप 6 में रहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास 6 जनरेशन्स ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स है। ठीक है। अब देखो जो ऊपर ऊपर रैंक में रहते हैं, जो फर्स्ट रैंक जिसकी आती है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जैसे जैसे रैंक जो होती है वो थोड़ी नीचे चली जाने को होती है वैसे वैसे नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो जो शुरुआत की जनरेशन्स ऑफ सेफेलोस्पोरिन है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन है, वो यूजुअली एक्ट करते हैं मोस्टली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। और जैसे जैसे जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन जो होती है वो बढ़ती जाती है तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उनकी एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट से नीचे जाता जाएगा तो बंदा ज़्यादा मतलब कि यार मार्क्स क्यों नहीं आए, ऐसा ऐसा, तो नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो अब हम देख लेते हैं कि 6 के 6 लोग जो टॉप 6 लोग थे जिनकी रैंक आई थी उनके बारे में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। जिसकी AIR1 आई है वो पॉजिटिव रहता है आराम से, और उसने क्या लिया? उसने लिया है सर्जरी, ठीक है। जो सेकंड वाला है उसकी हम बाद में बात करेंगे, इसने ली है यूरोलॉजी वैसे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ने सर्जरी ली है, सेकंड वाले ने यूरोलॉजी ली है। जो थर्ड वाला है वो सबसे मस्त बंदा होता है। ये बंदा नाचता गाता है, सारे काम करता है, मतलब इधर उधर के भी सारे काम करता है, और इसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है, इधर उधर के भी काम करेगा। फोर्थ वाला बंदा हमेशा नेगेटिव रहता है। ये वो वाला इंसान होता है जो पूरे साल पढ़ता रहता है, उसके 1-2 नंबर कम आने की वजह से फोर्थ आ जाती है तो वो हर टाइम रोता रहता है। तो फोर्थ वाला बंदा सबसे ज़्यादा नेगेटिव बंदा है, हर टाइम रोता रहता है। जो फिफ्थ वाला बंदा है उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो आराम से टीवी देखता है, आसमान में तारे गिनता है, वो सारे काम करता है, और उसकी 5th रैंक भी आ जाती है। अब हम बात करेंगे 6th रैंक वाले की। ये 6th रैंक वाला क्या है? चिपक चिपक के लोगों के साथ ऐसे ऊपर चला जाता है कि हाँ चलो चिपक चिपक के लोगों के साथ कि मेरे को इसका मतलब बता दो, इसका मतलब बता दो, मतलब लोगों की हेल्प ले लेके ये AIR6 आ गया। सो नाउ लेट्स टॉक रिगार्डिंग द टेक्स्ट। जो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं दे वर्क मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि जिसकी फर्स्ट आती है वो बंदा पॉजिटिव रहता है। जबकि जो फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होते हैं दे वर्क मेनली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, क्योंकि जो बंदा फोर्थ आता है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन क्या करता है, वो सारा काम करता है, नाचता है, गाता है, खाना बनाता है, और उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो वो सारे काम करते हैं, तो इसलिए उसका वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम होता है। जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं उनका वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम होता है। फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन आर अगेंस्ट MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। हमने ये देखा था कि MRSA जो होते हैं उन पे यूजुअली कोई बीटा लैक्टम काम नहीं कर पाता, सिर्फ MRSA जो होता है उसको छोड़ के। तो 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन आर एक्टिव अगेंस्ट MRSA। अब हम देख लेते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि है क्या ये चीज़, ठीक है। तो अभी हमारे के सारे जो जनरल चीज़ें थी वो पूरी होगी। अब हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन पे। जितने भी ये जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स के अंदर जो ड्रग आते हैं उनके नाम याद करने होते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू ऑल द ट्रिक्स जिनसे आपको नाम याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन हम याद करेंगे इस पिक्चर से। फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से हमें क्या आता है कि जिसकी फर्स्ट आई है वो लड़की, ठीक है। तो ये AIR1 वाली लड़की है जिसका नाम है जॉली। जोली जोली, हाँ जी, यू नो। तो इस लड़की का नाम क्या है? इस लड़की का नाम है जॉली, ठीक है। तो ये जो जॉली लड़की है इसकी फर्स्ट रैंक आई है, पहली तो बात आपने ये देख ली। तो ये क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ती है क्योंकि इसको सर्जरी लेनी है, इसको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बन के इसको क्या लेनी है? सर्जरी लेनी है। तो ये जॉली इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ती है, और ये पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा थिन हो गई है,
ठीक है। ये लड़की जॉली है जिसकी AIR1 आई है, इसको डॉक्टर बनना है, इसको सर्जरी लेनी है, ये पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। अब क्योंकि ये रिजल्ट लाएगी तो इसीलिए इसको रिलैक्स करने के लिए इसको लोरी कौन सुनाता है? इसके कॉलेज का डीन। ठीक है, तो जॉली जो होती है इसको रिलैक्स करने के लिए इसको लोरी कौन सुनाता है? इसके ही कॉलेज का डीन। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ला के देगी बंदी। तो अब हम याद करते हैं, लड़की का नाम क्या है? जॉली। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन से सेफ हो जाएगा, तो सब में सेफ सेफ आएगा, ये याद रख लेना। फिर लड़की का नाम क्या है? जोली, तो सेफाजोलिन। और इस जोली को बनना क्या है? कौन सी ब्रांच लेगी? सर्जरी लेगी, तो इसीलिए सेफाजोलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस। क्यों सेफाजोलिन देते हैं फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस? एज इट हैज़ लॉन्गर प्लाज्मा हाफ लाइफ। ठीक है, तो लड़की का नाम क्या था? जॉली, और इसको क्या करनी थी? सर्जरी लेनी थी, तो सिफाजोलिन। ठीक है, फिर ये पढ़ पढ़ के क्या हो गई थी? क्योंकि जो जोली थी वो इतनी ज़्यादा पढ़ती थी कि वो पतली हो गई थी, वो थिन हो गई थी, तो सिफालोथिन, सिफालोथिन, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के पतली हो गई थी। क्यों पतली हुई थी? क्योंकि इसको डॉक्टर बनना था, तो सिफा डॉक्टर, DR डॉक्टर, तो सिफाड्रॉक्सिल। और उसको रिलैक्स करने के लिए लोरी कौन सुनाता था? उसके कॉलेज का डीन, तो सिफालेक्सिन। उसको रिलैक्स करने के लिए तो सिफालेक्सिन। और कौन लोरी सुनाता था? उसके कॉलेज का डीन, तो सिफालोरीडीन। अब समझ में आ गया आपको पूरी की पूरी हमारी जॉली की कहानी, जो ये लड़की है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सिफाजोलिन विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, सिफालेक्सिन क्योंकि इसको रिलैक्स कराने के लिए, सिफाड्रॉक्सिल क्योंकि इसको डॉक्टर बनना था, सिफालोथिन क्योंकि वो पतली हो गई थी, एंड सिफालोरिडिन क्योंकि उसका डीन उसको लोरी सुनाता था। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के सारे ड्रग्स। अब हम आते हैं अपनी सेकंड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स पे। जो बंदा सेकंड आया है उसने क्या ली थी? उसने ली थी यूरोलॉजी। ठीक है, जो बंदा सेकंड आया था, AR2 आया था, उसने ली थी यूरोलॉजी। वैसे यूरोलॉजी नहीं ले सकते ऐसे PG में, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस बंदे का ना यूरोलॉजी के एग्ज़ाम से पहले मन डोल रहा था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया? इसने तैयारी को एग्जिट करने की जगह मेटा AI की हेल्प ली और लोर लोर गाना सुना। ठीक है, तो ये बंदा क्या था? यूरोलॉजी के एग्ज़ाम से पहले इसका मन डोल रहा था, लेकिन इसने तैयारी एग्जिट करने की जगह क्या की? मेटा AI की हेल्प ली और लोर लोर गाना सुना। तो इसकी AIR क्या आई थी? सेकंड आई थी। इसका यूरोलॉजी का एग्ज़ाम कल है, इसका मन डोल रहा है, तो इसने तैयारी छोड़ने की जगह, एग्जिट करने की जगह इसने किसकी हेल्प ली? मेटा AI की हेल्प ली और लोर लोर गाना सुना। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी कहानी। तो सेफ तो आएगा क्योंकि सिफेलोस्पोरिन है। इसका यूरो का एग्ज़ाम है कल, तो सेफिरोक्साइम। इसका क्या है? यूरो का एग्ज़ाम, तो सेफिरोक्साइम। ठीक है, तो इसका यूरो के एग्ज़ाम से क्या कर रहा था? पहले मन डोल रहा था, तो सेफोमंडोले, सेफोमेंडोल, सेफोमंडोले, इसका मन डोल रहा था। तो इसने क्या किया? तैयारी एग्जिट करने की जगह, तो एग्जिटिन, सिफोक्सिटिन, उसने क्या किया? मेटा AI की हेल्प से, तो सेफ मेटाजोल, उसने लोर लोर गाना सुना, सेफाक्लोर, सेफाक्लोर। ठीक है, तो सेफिरोक्साइम क्योंकि यूरो का एग्ज़ाम था, सेफोक्सिटिन तैयारी एग्जिट करने की जगह, सेफामेटाजोल मेटा AI की हेल्प ली। क्यों? सेफोमेंडोल क्योंकि उसका मन डोल रहा था पेपर से पहले, सेफाक्लोर उसने कौन सा गाना सुना? लोर 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 लोर, नहीं ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन। तो अभी हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के बारे में। तो हमने ये याद किया था उस बच्चे से जिसकी हमेशा थर्ड रैंक आती है। तो जिस बच्चे की हमेशा थर्ड रैंक आती है वो क्या करता है? वो नाचता है, गाता है, सारे काम करता है, वो पढ़ता भी है। तो उसमें दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उसके दिमाग में जब चीज़ें घुसने का नाम आता है ना तो कोई बैरियर नहीं होता बीच में। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जब उसके दिमाग में घुसती है तो वो सारी की सारी चीज़ें बैरियर क्रॉस कर लेती है। ठीक है, तो मोस्ट थर्ड जनरेशन ड्रग क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड आर एक्सीलेंट फॉर मेनिंजाइटिस, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेती है। बस उसके दिमाग में चीज़ें कब नहीं घुसती? एक तो जब वो पिए रहती है, जब उसने पी रखी होती है, और या फिर जब उसका एग्ज़ाम होता है।
तो सेफापेराजोन और सेफेक्साइम जो होते हैं वही हम मेनिंजाइटिस में नहीं देते, बाकी हम सारे के सारे थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन मेनिंजाइटिस में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेफोपेराजोन एंड सेफेक्साइम दे डू नॉट अटेन डिपेंडेबल CSF लेवल, तो इसीलिए हम उनको नहीं देते। ठीक है, तो अब हम आते हैं सारे के सारे ड्रग्स के नाम हम कैसे याद करेंगे। तो सारे के सारे ड्रग्स के नाम हम याद करेंगे इससे। तो हमने याद किया था कि जो बच्चा थर्ड आता है वो क्या करता है, वो नाचता भी है, वो गाता भी है। तो जो थर्ड आई है ये लड़की, इसका नाम जॉक्स है, ये याद रख लेना, जॉक्स। ठीक है, तो जो ये लड़की थर्ड आई है ये नाचती भी है, गाती भी है। तो ये नाचती कौन से गाने पे है? ये नाचती है इमी इमी गाने पे, इमी 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 इमी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सबसे एंड में इमी इमी आएगा। और वो ऐसा नाचती है कि वो अकेली ही 10 लोगों के बराबर नाचती है, कि वो 1 ही 10 लोगों के बराबर नाचती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन थर्ड लाने वाले बच्चे नाचते हैं, गाते हैं। नाचते कौन से गाने पे है? इमी 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 गाने पे नाचते हैं। और ये अकेले ही 1 ही 10 के बराबर होते हैं, 10 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था इसके नाचने के बारे में। अब ये गाने सुनने की वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो ये गाना सुनने की बहुत ज़्यादा शौकीन है, इसीलिए जो लड़की जॉक्स है इसने जिद करके टैक्स के पॉड मंगाए। जॉक्स जो है उसने जिद करके टैक्स वाले पॉड मंगाए। जॉक्स ने जिद करके टैक्स वाले पॉड मंगाए। इतनी बात समझ में आ गई। इसके जो मौसा जी है वो दरवाजे पे खड़े हैं दूध लेके, लेकिन इसने क्या किया कर रखा है, इसने 3 बोतलें पी रखी है दारू की। ठीक है, तो जॉक्स जो है इसने जिद करके टैक्स वाले पॉड मंगाए। जॉक्स ने जिद करके टैक्स वाले पॉड मंगाए। इसके मौसा जी है दरवाजे पे दूध लेके खड़े हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, ये तो 3 बोतल दारू की पी रही है। तो अब हम बात करते हैं, तो इमी 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 आएगा, जितने भी ये है इनके एंड में तो इमी इमी आएगा, या 1 1 आएगा, या 10 आएगा, और ये 10 देख लेते हैं। ठीक है, और सब में शुरुआत में क्या आएगा, सेफ सेफ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेफेलोस्पोरिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे अलग दिखने वाला है इसके मौसा जो है वो हाथ में दूध लेके खड़े हैं दरवाजे पे, तो मौसा से हो जाएगा मोक्सा, और लैक्टिक एसिड होता है ना दूध में, तो मोक्सा लैक्टैम। ठीक है, तो मोक्सा लैक्टैम जो है वो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में आता है। ठीक है, अब इस लड़की का नाम क्या है, जॉक्स, तो सेफ्टिजोक्साइम। इसने क्या की, जिद करी, सेफ्टाजिडीम जिद करके इसने क्या कराए, टैक्स वाले पॉड मंगाए, तो सेफोटेक्जीम। और इसने क्या मंगाए, पॉड मंगाए, तो सेफपोडोक्जीम। तो जॉक्स ने जिद करके टैक्स वाले पॉड मंगाए। ठीक है, और ये हो गया हमारा मोक्सालेक्टम। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड रैंक इसकी किस में आई थी, एग्जाम में, तो सेफिक्जीम। इस सेफिक्जीम को सेफ्यूरोक्जीम में वो मत करना, मतलब कि तुम परेशान मत होना जाना, क्योंकि इसमें यूरो आ रहा है। तो यूरो का एग्जाम किसका था, जिसकी सेकंड आई। तो सेफिक्जीम अलग है, सेफ्यूरोक्जाइम अलग है, और ये सेफिपीम अलग है। हालांकि तीनों में ही इमी 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 आ रहा है, बट स्टिल इट्स डिफरेंट। ठीक है, फिर ये क्या कर रही थी, कमरे में बैठ के पी रही थी, और इसने कितनी बोतलें ख़त्म करी, 3 बोतलें ख़त्म करी। तो 3 से हो गया ट्राई, और पी रही थी तो पीरा। तो सेफोपेराजोन, सेफोपेराजोन और सेफ्ट्राइक्सोन, क्योंकि ये 3 बोतलें पी गई थी। तुम्हें बस ये याद रखना है सेफ्टीब्यूटेन, क्योंकि ये 10 लोगों के समान ही अकेली जो है वो डांस कर लेती है। ठीक है, अब समझ में आया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। थर्ड इसकी किस में आई थी एग्जाम में, तो सेफिक्जीम। किस पे डांस करती है, इमी इमी पे, और ये अकेली ही 1 ही 10 लोगों के बराबर डांस करती है। ठीक है, फिर सेफोटेक्जीम, क्योंकि टैक्स वाले पोर्ट्स मंगाए थे इसने। सेफ्टिजोक्साइम, क्योंकि लड़की का नाम क्या था, जॉक्स, इसने क्या मंगाए थे, पोर्ट्स, तो सेफपोडोक्जीम। सेफ्टाजिडीम, क्योंकि ये जिद्दी थी, इसने जिद करके मंगाए थे। सेफोपेराजोन, क्योंकि उसने 3 बोतल खाली कर दी थी। सेफ्ट्राइक्सोन, क्योंकि इसने 3 ट्राई 3। सेफ्टीब्यूटेन, क्योंकि अकेले ही 10 लोगों के बराबर डांस कर लेती है। मोक्सालेक्टम, क्योंकि इसके मौसा जी दरवाजे पर दूध लेके खड़े हैं। तो
अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन पे। जो बंदा फोर्थ आता है, मैंने बताया था वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने मेहनत तो इतनी करी थी लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए। तो ये मेनली ग्राम नेगेटिव जो होते हैं इन पे काम करते हैं। और क्योंकि ये हर टाइम रोता रहता है तो ये अपने रूम में पीता है, रूम में बैठ के पीता है। तो सेफ क्योंकि सेफेलोस्पोरिन है, पीता है रूम में सेफपायरोम और सेफेपाइम। क्यों? क्योंकि ये पीता ही है, तो दोनों में पी आ रहा है। एक में रूम में बैठ के पी रहा है, एक में कैफ़े में बैठ के पी रहा है। CAFE का CEFE बना दो ना, तो सेफेपाइम और सेफपायरोम। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। जो फिफ्थ जनरेशन वाले सेफेलोस्पोरिन थे वो हमने खुद से इंजीनियर करे थे, क्योंकि MRSA में क्या होता है हमें पता है कि जो PBP होता है वो PBP2A में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया कि ये जो फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होते हैं ये PBP2A पे ही जाके बाइंड करते हैं, तो ये MRSA के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। दिस यू हैव टू लर्न, दिस इज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। अब हमने बात की थी जो लोग फिफ्थ आते हैं ना वो आराम से मतलब वो चिल होते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वो आराम से TV देखेंगे, आराम से आसमान निहारेंगे, तारे निहारेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन हम याद करेंगे इनसे। तो ये फिफ्थ जिसकी रैंक आई है वो इंसान है जो कि TV पे आराम से लोगों के रोल्स देख रहा है, ठीक है। TV पे रोल करने वाले लोगों के रोल देख रहा है वो, साथ में आसमान पे क्या बना रहा है, तारों की लाइन बना रहा है। कि कॉन्स्टेलेशन भी तो ऐसे बनती है, मतलब तुम अलग अलग तारों की लाइन बनाते हो, तो आराम से आसमान में तारों को देख रहा है और उन तारों की लाइन बना रहा है। तो ठीक है, फिफ्थ जनरेशन वाला बंदा क्या करता है जिसकी फिफ्थ रैंक आती है, सेफ तो आएगा ही क्योंकि सेफेलोस्पोरिन है। TV पे वो लोगों के रोल देख रहा है, तो TB प्रोल, TV पे लोगों के रोल देख रहा है, तो TB प्रोल। साथ में क्या कर रहा है, तारों की लाइन बना रहा है, तो सेफटारोलीन। इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं सिक्स जनरेशन सेफेलोस्पोरिन पे। सिक्स्थ आने वाला बंदा कौन था, जो लोगों को चिपक के जाता था कि यार ये बता दे, यार ये बता दे, मतलब लोगों को चिपक के उनसे आंसर पूछता था और फिर उसकी सिक्स्थ रैंक आ जाती थी, ठीक है। तो फेविकॉल हम याद करेंगे फेडरोकॉल से, क्योंकि सेफ तो आएगा ही क्योंकि सेफेलोस्पोरिन है। तो फेविकॉल हम याद करेंगे फेडरोकॉल से, फेरिक, तो फेडरोकॉल, फेविकॉल, फेडरोकॉल। तो फेडरोकॉल तुम्हें फेरिक आ रहा होगा, तो मतलब कि आयरन जो है उसका कोई रोल है। तो होता क्या है इसमें कि यूजुअली अब हमारा जो बैक्टीरिया है इसे पता चल गया कि हम सेफेलोस्पोरिन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि जो सेफेलोस्पोरिन्स के जो पोरिन थे उनका प्रोडक्शन कम कर दिया, जिसकी वजह से सेफेलोस्पोरिन हमारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हमने क्या बनाया, हमने सिक्स्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन बनाया जिसका नाम है सेफेडरोकॉल। ये फेविकॉल की तरह ही क्या करता है, जो हमारी फ्री फॉर्म ऑफ आयरन होती है उसके साथ बाइंड करता है, दैट इज़ फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन, उसके साथ बाइंड करता है ये फेडरोकॉल फेविकॉल की तरह, और बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है एज अ ट्रोजन हॉर्स, मतलब कि डिस्गाइज, मतलब कि बैक्टीरिया को लग रहा है कि मेरे अंदर आयरन आ रहा है, लेकिन आयरन के साथ साथ ये फेविकॉल जैसा सेफेडरोकॉल जो होता है ये भी बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है और ये बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट भी हो गया कोई बैक्टीरिया सेफेलोस्पोरिन से, तो उस पर भी ये हमारे सिक्स्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो होते हैं वो काम कर जाते हैं।